तो 9th क्लास में प्रैक्टिकल नंबर है 2, जिसमें मिश्रण और यौगिक दोनों चीज़ें तैयार करनी है और उनके आधार पर हमें सल्फर और लोहे चूर्ण में अंतर बताना है। मिश्रण तैयार करेंगे सल्फर पाउडर और आयरन मेटल पाउडर, मतलब लोहे चूर्ण का और सल्फर पाउडर का। ठीक है, तो हम जो है एक चाइना डिश में, चाइना कटोरी है ये, इसमें थोड़ा सल्फर पाउडर ले लेते हैं। सल्फर पाउडर का रंग जो होता है वो पीला होता है। और थोड़ा हम आयरन मतलब लोहे चूर्ण ले लेते हैं। तो मिश्रण होता क्या है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, जैसे हमने 2 पदार्थ लिए हैं, एक लोहे चूर्ण लिया है और दूसरा हमने सल्फर पाउडर लिया है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उन दोनों के मिलाने से क्या होगा, इधर दिखाइए कटोरी में। उन दोनों पदार्थों को मिलाने से क्या तैयार होता है, ये मिश्रण। अब इसमें आप देख सकते हैं जो लोहे का बरूदा है, लोहे का चूर्ण है, वो आपको अलग दिखाई दे रहा है, और जो सल्फर है पीला पीला वो आपको अलग दिखाई दे रहा है। आप चाहे कितना भी मिला ले लेकिन ये मिल नहीं सकते। जैसे आपने उड़द की काली दाल की खिचड़ी खाई है, उसमें चावल अलग दिखाई देता है और उड़द की काली दाल अलग दिखाई देती है। तो वो क्या है, मिश्रण। मिश्रण के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको अनुपात कितना लेना है। ठीक है, जैसे आपका गांव में मिस्त्री होता है, वो चिनाई करता है तो वो कहता है 5-1 का मसाला बना दो। 5-1 का मतलब कि 5 तसले रेत ले लो और 1 तसला सीमेंट ले लो। तो वो क्या है, मिश्रण ही तो तैयार करता है वो। तो उसी तरीके से जो है हमने भी मिश्रण तैयार कर दिया ये। ठीक है, अब बात करते हैं यौगिक की। तो यौगिक में जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में लिया जाता है। एक निश्चित हिसाब से ले रहे हैं, 2 चम्मच या 3 चम्मच जो हमारा मिश्रण तैयार हुआ था। ठीक है, अब इसको जो है हम गरम करेंगे। हमें चाहिए होगा एक त्रिपाद स्टैंड और एक तार वाली जाली और स्प्रिट लैम्प भी चाहिए। और इसमें जो है स्प्रिट लैम्प को जलाएंगे। जल गई। जो हमने मिश्रण अलग निकाला था उसको हम इसके ऊपर रख देते हैं और टोंक की मदद से इसको पकड़ लेते हैं, ताकि हमारी जब हम मिश्रण को मिलाएं तो हमारी जो कटोरी है वो गिरे ना। इसमें दिखाइए। अब देखो हम इस कांच की छड़ की मदद से इस मिश्रण को जो है पकाएंगे और देखते हैं कैसा हो जाता है ये।
आप देखेंगे धीरे धीरे जो है ये काला होना शुरू हो जाएगा, ना सल्फर का पता चलेगा और ना आपको जो लोहे का बारूदा आपको अलग अलग दिख रहा था ना उसका पता चलेगा, केवल एक जैसा आपको ये दिखाई देगा। अब जैसे आप लोग कहते हैं ना कि किताब तो हम पढ़ते हैं लेकिन कुछ दिमाग में बसता नहीं है आपके, तो आपने देखा कि शुरू में ये काला थोड़ी ना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब जितना हमने इसको तपाया ये काला होना शुरू हो गया। तो समय लगा लेकिन काला हो गया। तो इसलिए जब आप मेहनत करते रहेंगे तो आपकी सफलता भी जो है इसी की तरह चमक जाएगी। अब हम इस कटोरी में जो हमारा कंपाउंड तैयार हुआ है, मिश्रण यौगिक तैयार हुआ है, उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। स्टॉप। अब आप कटोरी में देख सकते हैं, इस कटोरी में हमारा है मिश्रण और इस कटोरी में हमारा यौगिक। इसको क्या किया था हमने, जो मिश्रण लिया, मिश्रण में से एक हिस्सा लिया था और उसको जो है हमने गर्म किया। गर्म करने के बाद जो हमें एक काले रंग का पदार्थ मिला। क्या इसमें आपको आयरन दिखाई दे रहा है? क्या आपको इसमें जो है सल्फर दिखाई दे रहा है अलग अलग? नहीं ना, सारे एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं या अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? बताइए। एक ही जैसे और इसमें अलग अलग। तो मिश्रण जो होता है वो विषम जातीय होता है। विषम जातीय मतलब अलग अलग तरीके का। लेकिन जब कोई यौगिक बनता है दो या दो से अधिक पदार्थों से, तो बनता तो वो दो पदार्थों से है लेकिन वो एक जैसा हो जाता है, एक तरह का हो जाता है। तो ये हमारा यौगिक है। ठीक है, ये मिश्रण, ये यौगिक। अब आइए हम देखते हैं चुंबक के प्रति इनका क्या व्यवहार है। तो ये हमने बार मैग्नेट ली और देखते हैं, अब लोहे के चूर्ण हैं इसमें डले हुए, तो चुंबक का क्या काम होता है? इनको अपनी ओर आकर्षित करना। तो देखते हैं क्या चुंबक जो है वो इन कणों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका सल्फर पाउडर है वो कटोरी में रह गया और चुंबक के जितने भी कण हमने डाले थे वो हमारी चुंबक पर, मतलब लोहे के जितने भी कण हमने डाले थे वो हमारी चुंबक पर आकर लग गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मिश्रण होता है जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है उसमें उन पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं। मिश्रण के अपने कोई गुण नहीं होते। जिन पदार्थों से मिश्रण बनता है, मिश्रण में उन्हीं पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं। ठीक है, देखो लोहे के चूर्ण अलग और सल्फर पाउडर अलग। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या जो हमने यौगिक तैयार किया है क्या उसमें भी ऐसा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो यौगिक है उसमें पदार्थों के कोई गुण नहीं होते हैं बल्कि यौगिक के अपने गुण आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा था ऊष्मा का प्रभाव। तो जो हमारा मिश्रण था ये, और इस मिश्रण को जब हमने ऊष्मा दी, ऊष्मा देने का मतलब जब हमने इसको गर्म किया तो ये किस में बदल गया? काले रंग का एक पदार्थ प्राप्त हुआ। ये हमारा आयरन था और ये हमारा सल्फर था
आयरन और सल्फर को जब हमने गर्म किया तो मिलकर बना हमारा आयरन सल्फाइड, FeS, आयरन सल्फाइड, जो काले रंग का पदार्थ है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है। ठीक है, और ये देखने में कैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं देखने में। जो मिश्रण होता है वो विषम जातीय होता है और जो यौगिक होता है वो समजातीय होता है, एक जैसा होता है, समान होता है। और चुंबक के प्रति आपने क्या देखा कि मिश्रण में से लोहे के सारे कण चुंबक पर चिपक गए, जबकि यौगिक में ऐसा नहीं हुआ। और ऊष्मा का प्रभाव में आपने क्या देखा कि जब हमने मिश्रण को गर्म किया तो एक काले रंग का पदार्थ प्राप्त हुआ, फेरस सल्फाइड, एक समान। ठीक है,